नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। जनरल वे में एक रीडिंग है 21 टू 30 ऑफ जून की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी। बट ये बातें सभी लोगों से रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे? स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। कई लोगों के डीपीज़ वगैरह, कई चीज़ें आप व्यू करोगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में करियर वाइज़ ढूँढते हुए दिख रहे हो। मनी वाइज़ थोड़ी-सी मंदी वाली फेजेज़ हो सकती है। खर्च की संभावना इन दौरान ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग, बच्चों वाली खुशियाँ दिख रही हैं, बट आप थोड़े से स्टक हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। जिम्मेदारी रहेगी, उसको आप कैसे निभाओगे वो मैटर करता है। रिलेशनशिप में हर वक्त रीच आउट करते हुए अवेलेबल हो। पर्सन अवेलेबल है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कंफ्यूज कर जाएंगी। तो आप थोड़े से नेगेटिव थॉट्स में स्टक हो सकते हो, जो कि नहीं, एज अ गाइडेंस कहूँगी मत उतना सोचो। खर्च भी बहुत ज़्यादा करोगे। रेडी, जब जो चीज़ करने का मन हो, ये चाहिए तो करोगे, उस तरह की क्रेविंग दिख रही है। एंड देखो, भले ही मंदी हो लेकिन क्विक इनकम ऑफ रिसोर्सेज भी कुछ लोगों को आइडियाज कनेक्ट हो सकती है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। कोई इन्फेक्शंस वगैरह के लिए कहूँगी थोड़ा केयर करें, है ना, अपना ध्यान रखें। नीटनेस का ध्यान रखिएगा घर में। देखते हैं पहले अब आपके पार्टनर की कैसी रहेगी, उन्हें बस मुझे बताएं। थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो आपकी स्पाइन की अगर कुछ लोगों को इश्यूज हैं तो वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है इंक्रीज, तो थोड़ा ख्याल रखें। ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो बहुत ही ज्यादा केयरिंग दिख रहे हैं। सारे कार्ड्स होंगे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। भर भर कर रिच आउट कम्युनिकेशंस करेंगे। आपको एक अच्छा फील करा सकते हैं। अट्रैक्शंस रहेंगी। घर परिवार के लिए बहुत ही ओरिएंटेड दिख रहे हैं। फीलिंग्स हाई, काम भी इनका हाई रहेगा, बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। एंड बिल्कुल अगर कहूँगी कहीं अगर आप बुझे भी रहोगे ना, तो वहां पे आपको हंसा देंगे। वैसी वाली कहूँगी कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, ट्रिक्स आजमा सकते हैं। इम्प्रेस करने की चाहत बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी दिख रहे हैं। बट इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। अगर ये दे रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा इनको, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड फैमिली, बच्चे, घर परिवार, सबकी जिम्मेदारी इनके जिम्मे। तो टॉकेटिव एंड कहूँगी अच्छे वे में, बहुत ही सॉफ्टनेस वाली वाइब्स आ रही है। आप कहीं पे अगर मीट फेजेस में दिख रहे हैं थोड़ा सा स्टक या चिंता, वो भी चिंता ये दूर कर देंगे। इस तरह से बात करेंगे कि जैसे बेफिक्र हो जाओ। वो चीज़ें दिख रही है कि सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों से अगर मेल है तो उनसे रिलेट करेंगी। लगभग सिमिलर एज या एल्डर यंगर पर्सन हो सकते हैं, बट सिमिलर एज वालों से ज्यादा रिलेट करेंगी, ज्यादा एज गैप अगर ना हो। एंड फीमेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस में से होंगी एल्डर, तो उनसे रिलेट करेंगी या लगभग सिमिलर एज। चलिए देखते हैं क्या है अब अगला कदम, कुछ रहेगा क्या इनका। ये तो जस्ट एक थॉट्स कम्युनिकेशंस वाइज थी। इनको भले ही मंदी रहे लेकिन आपको अच्छा फील कराएंगे। देखो, एक्शंस में कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं, कम्युनिकेशन तो लविंग तो भर भर के। एंड तो बहुत ही हेल्दी जाने वाला है। कई लोग के लिए अगर कहूँ तो एंड फेजेस में भले ही शुरुआत से मैं थोड़ा सा बिजी से ढूंढ या कुछ ऐसी चीजें उतार चढ़ाव थोड़ी बहुत हो सकती है। घर परिवार में ज्यादा ध्यान रुझान हो सकता है, बट एंड में आपके लिए ये पर्सन अवेलेबल ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा टेलीफोनिक या घूमना फिरना साथ में है तो भी कहूँगी अच्छी वाइब्रेशंस दिख रही है। सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही
बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस दिख रही है, मतलब एक अच्छी कोऑर्डिनेशंस, हेल्दी जो लाइफस्टाइल लोग जीना चाहते हैं वो कुछ लोगों का खुशियां दिख रहे हैं इन दौरान। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या डायरेक्ट जेमिनी से फीमेल अगर हैं तो उनसे रीड करेंगी। मेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या जेमिनी से अगर हैं तो उनसे रीड करेंगी। एज ग्रुप एल्डर से ज्यादा रिलेट करेगा या लगभग सिमिलर एज भी हो सकता है। चलिए देखते हैं अब आउटकम एनर्जीज में। आउटकम एनर्जीज में क्या ही बोलूं, यहाँ पे अगर कहूँ तो ये आप थोड़ी एडिक्शंस या कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर कर रही हैं, या कोई बुरे लोग हैं जो आसपास हैं जो कि टॉक्सिक हैं, उनसे जितनी दूरियां बनाओगे रिश्ते में उतना मिठास बना हुआ रहेगा, है ना। अगर ये आपको समझा चुके हैं या समझाते हैं तो उस पे आपको अमल या ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो थोड़े आइसोलेशंस में भी पर्सन जा सकते हैं कि भाई बहुत कर लिया, लेकिन नहीं तो थोड़ा सा मन इनको भी खुश रखो तो ज्यादा बेटर है, एंड मैनिपुलेशंस में ना जाए। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस में से पर्सन दिख रहे हैं, एंड काफी बार इनका रिश्ता टूटा है, तो आई थिंक ही और शी इज अ हार्ट ब्रोकन इन फेजेस में कहूंगी दिख रहे हैं। आपकी तरफ में भी एक ढूंढते हुए आ रहे हैं कि चलो देखते हैं, सामने से पर्सन हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो वर्गो से कुछ लोग के एल्डर पर्सन, एक हाई प्रोफाइल में काम करने वाले कनेक्ट हो सकते हैं, बॉस में से हो सकते हैं, या कोई अच्छे प्रोफाइल में वर्किंग इंसान ये दिख रहे हैं। एंड वर्गो के पर्सन है, बट ये ऑलरेडी एक रिश्ते देख चुके हैं। विडो और डिवोर्सी या लिविंग रिलेशनशिप में रहे वाले इंसान हो सकते हैं कुछ लोग के लिए। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे, कनेक्शंस कैसा रहेगा यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, पहला तो अगर कहूंगी ये ऑलरेडी इतने टेंस है, टूट चुका है, तो आपको भी सही से कन्विंस तो कर नहीं पाएंगे। अप्रोचिंग पावर ही मुझे बहुत ही माइनस पॉइंट पे दिख रहा है। तो इस शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन हो सकती है, बट ये नर्चर नहीं दिख रहा, ना मैरिज फेजेस दिख रही है, ना डेटिंग भी कहूंगी ज्यादा नहीं दिख रहा है, बट आया रिश्ता चला गया। दूसरा अगर कहूँ तो ही इज टोटली, ही और शी इज मेच्योर्ड। तो ये पर्सन अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन वाइब्स आ रही है, एक बदलता हुआ फेजेस दिख रहा है, तो डेटिंग से मैरिज फेजेस भी हो सकता है कि हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है। एक्शंस वाली वाइब्स है, तो कुछ तो है जो आप चाह रहे हो एक्शन लेना, या किसी को पसंद करते हैं तो चलो मैं अप्रोच करके देखूं, बट आई थिंक क्विक में कभी कभी मिस्टेक्स होता है। अगर ऐसा कुछ है, जब तक आव भाव समझ में ना आ जाए, सोचे और कर दिए, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि आप एक्टिव बहुत ज्यादा दिख रहे हो, एंड इमोशनल कम दिख रहा है, सोच में चीजें दिख रही है कि मैं अगर चाहूँ तो हो जाएगी, तो वो चीजें दिख रही हैं आपकी थोड़ी सी। एंड देखो, एज अ सजेशंस कहूंगी, चाहे आप अप्रोच करो या आपको कोई अगर रिश्ता आता है, तो जब तक आप उनको सही से समझ ना लो, उसकी तरफ में एक्शंस मत लो तो ज्यादा अच्छा है। एज अ गाइडेंस कहूंगी, आगे तो आपकी चॉइस। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।